वो डीएनए की गड़बड़ी करते थे, आज कौन सा कारण हो गया कि शिक्षक अब उनको अच्छे नहीं लगते? शिक्षक उनको अच्छे क्यों नहीं लगते? डोमिसाइल नीति देंगे, डोमिसाइल। अरे पहले तो बिहार की बेरोजगारी को दूर कीजिए नीतीश जी। आज हम कल नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं 38 जिला में उनका दमकत प्रतिमा बनाऊंगा और पुण्यतिथि जन्मतिथि पर उनको सच सम्मान दिया करूंगा। हम शिक्षक सड़क पर हैं, 10-20 परिवार हमारे सड़क पर हैं। भूखे मरने के लिए कैसे आप छोड़ दिए हैं? हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। जमीन पे आकाश पैदा कर, हर कदम में एक विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, तू अपना एक नया इतिहास पैदा कर। हम वैसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। पूरा जात पात से उठकर 4.5 लाख बिहार का नियोजित शिक्षक ने हम लोग तेजस्वी का हाथ को मजबूत किया था। यदि तेजस्वी भी नहीं संभलते हैं तो उनको 2025 में हम लोग औकात दिखा देंगे। हमारे ऊपर आतंकवादियों के जैसा जांच कराया जा रहा है। शिक्षक आतंकवादी है क्या? शिक्षक आतंकवादी है? बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे और वेतन हम लोगों का इससे कम होगा। देश का प्रधानमंत्री कौन है? किसकी सत्ता में है? बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग रहा है। नीतीश जी सुनेंगे? उतना दिन से तो ये लड़ाई चल ही रहा है। नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। सुनना तो है, नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। आपके तो अपने अफसर से नहीं पट रहा है। के पाठक से रोज लड़ रहे हैं, तो जब आप रोज लड़िए रहे हैं तो क्या करने वाले हैं आप? कि रामचरित्र मानस के बारे में निकाल करके अलबल बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे शिक्षा मंत्री पर जो शिक्षा की बात करना नहीं जानते। हे सरस्वती मैया, नीतीश कुमार को बुद्धि दीजिए नीतीश कुमार को, नहीं तो यह बिहार बर्बाद हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नियोजित शिक्षक ने आज गर्दनीबाग धरना स्थल को पूरा पाट दिया है। यानी कि यूं कह लें कि गर्दनीबाग में आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक लोगों की जो भीड़ है वो नियोजित शिक्षक से पूरा भरा हुआ है। और हम उन लोगों से बात करते हैं। कल विधानसभा का सत्र चालू हुआ है और लगातार नारे लगा रहे हैं। लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं मैडम मनोज कुमार यादव, उपाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार प्रदेश। किस लिए यहाँ पे आए, क्या मांगे लेकर? देखिए, हमारे शिक्षक भाइयों का इस प्रदेश में सिर्फ एक मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा आप दे दीजिए। बस बिहार सरकार से एक मांग है। बिहार सरकार नहीं सुन रही है। अभी तक तो नहीं सुनी है, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमारा सिर्फ एक मांग है कि हमें राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए। और मैं तेजस्वी जी से आज इस गर्दनीबाग के मैदान से निवेदन करूंगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हमसे वादा किया था कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा पहली कलम से मैं बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। और आप सत्ता में आ गए हैं, आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हमने आपको खुल के वोट किया था। हम शिक्षक बंधु ने आपके इस मैनिफेस्टो के समर्थन में आपको वोट दिया था और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सिर्फ तेजस्वी जी को ही क्यों कह रहे हैं, नीतीश जी को क्यों नहीं कह रहे? पूरा नीतीश कुमार जी को और उनकी पूरी सरकार को आज शिक्षक गर्दनीबाग में चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आया है कि आए नीतीश कुमार जी, आप आंख खोल करके देख लीजिए। ये जब शिक्षक चाणक्य की धरती है, ये गौतम बुद्ध का जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस धरती से शिक्षक आए हैं और वह सरकार को परिवर्तित करना जानते हैं। आप अगर नहीं संभले तो 2025 में आपका यहाँ से, 24 में आपका यहाँ से विदाई तय है। और हम वो इतिहास रहते हैं कि जमीन पे आकाश पैदा कर, हर कदम में एक विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, तू अपना एक नया इतिहास पैदा कर। हम वैसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार जी इतिहास अलग कर जी, पूरा इतिहास। जहां वो डीएनए की गड़बड़ी करते थे, आज कौन सा कारण हो गया कि शिक्षक अब उनको अच्छे नहीं लगते? शिक्षक उनको अच्छे क्यों नहीं लगते? यह पूरा बिहार सरकार, पूरा बिहार के शिक्षक जानना चाहता है।
डोमिसाइल नीति देंगे, डोमिसाइल। अरे पहले तो बिहार की बेरोजगारी को दूर कीजिए नीतीश जी। हम शिक्षक सड़क पर हैं, 10-20 परिवार हमारे सड़क पर हैं, भूखे मरने के लिए कैसे आप छोड़ दिए हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपके मंच से कुछ लोग कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन से कुछ ऐसे मतलब पैदा लोग हुए हैं जिसमें नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो मतलब कुछ अलग ही वो है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, ये सपना उनका चूर चूर होगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले बिहार के शिक्षक, आपने एक मुश्त तेजस्वी जी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर के कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया 10 लाख आपका? हमको बताइए। हम तो 4 लाख हैं। हमको समायोजित कीजिए, राजकर्मी में दर्जा दीजिए और ऐश कीजिए, बिहार की धरती आपकी होगी। लेकिन जब तक आप नहीं सुनिएगा हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज तो गर्दनी बाग, कल से हम लोग पूरे बिहार में विधानसभा के जितने भी हमारे विधायक हैं घेरने का काम करेंगे। सबको रोड से नहीं निकलने देंगे। हम भूखे रहेंगे। अब आप घूमिएगा एसी कार में, हमारे ऊपर आतंकवादियों के जैसा जांच कराया जा रहा है। शिक्षक आतंकवादी है क्या? शिक्षक आतंकवादी है? बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे और वेतन हम लोगों का इससे कम होगा। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? हे सरस्वती मैया, नीतीश कुमार को बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए नीतीश कुमार को, नहीं तो यह बिहार बर्बाद हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि यही क्या मतलब शिक्षा मंत्री को ये भी पता नहीं है कि रामचरितमानस के बारे में निकाल करके अलबल बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे शिक्षा मंत्री पर, जो शिक्षा की बात करना नहीं जानते, शिक्षा के अधिकार को नहीं जानते। ऐसे शिक्षा मंत्री को मैं बारंबार सलाम करता हूं कि बिहार में ये पहला शिक्षा मंत्री हुआ जो बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात हुई। बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, यह बिहार में नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी बुद्धि को फेरिए और सबसे पहले आप पढ़िए किताब को और तब शिक्षकों पर आप जांच करवाइए। आपके तो अपने अफसर से नहीं पट रहा है, के पाठक से रोज लड़ रहे हैं। तो जब आप रोज लड़िए रहे हैं तो क्या करने वाले हैं आप शिक्षा मंत्री लायक नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए। बिहार के शिक्षक आपसे इस्तीफा मांगते हैं। कितने लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं? कितने लोग? हम लोग का एक सूत्री मांग है। कितने लोग हैं? हम लोग 4 लाख यहाँ हैं, अभी और आ रहे हैं। बिहार के तमाम शिक्षक गर्दनी बाग आ रहे हैं, तमाम शिक्षक आ रहे हैं। शाम होते होते 3 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग का, जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है हम लोग गर्दनी बाग छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे जो दमन हो। ये क्या बोलते हैं आप, बोले कि सब विधायक लोग विधानसभा का घेराव करेंगे? तमाम विधायक सांसद सबों का घेराव होगा। उन लोग को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है। चूंकि उन लोगों के द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि पहली कलम से 10 लाख बहाली होगी और आपको राजकर्मी। ये बताइए कि कल आप लोग कह रहे हैं कि सभी विधायक लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, कौन-कौन पार्टी के विधायक रहेंगे? हमारे साथ वाम दल के लोग हैं, कांग्रेस का भी समर्थन हमको प्राप्त है, हमको राजद का भी समर्थन प्राप्त है, जदयू के भी विधायक लोग हमको समर्थन पत्र दिए हैं। ये 2 व्यक्ति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही हम लोगों के कार्य में बाधा बन रहे हैं। तो सबों का घेराव करते हुए हमको अपना मांग संपूर्ण राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना। 13 तारीख को भी कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले सभी लोग आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए विधानसभा घेराव करेंगे, उन लोगों का भी आप सपोर्ट कीजिए। पूरा सपोर्ट है। सुनिए, नहीं, बीजेपी भी सत्ता में रही है और हरगिज हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकते हैं। ये जो लोग आप ही लोग के लिए उठ रहे हैं, वो तो सत्ता में थे ही 12.5 साल, कहाँ दिए सत्ता में थे? नियोजन किनका लाया हुआ? सुशील कुमार मोदी का उस समय डिप्टी सीएम थे। आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है, किसकी सत्ता में है? बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार नीतीश कुमार, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से है और उन्हीं से वो ही नियोजन लाए हैं, उन्हीं के रीजन में नियोजन समाप्त होगा, निश्चित रहिए। और हम लोग किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं है, नहीं, हम
हमारा शिक्षक संगठन कोई भी नहीं है, ये उनका है, ये उनके पार्टी के लोग। नहीं 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 मैडम, नहीं माननीय नीतीश कुमार पिछले 5 वर्षों से शिक्षक दिवस के अवसर पर आकर कई बार बोले हैं हम ही लाए हैं, हम ही देंगे, इधर उधर मत देखिए, समय आएगा तब न देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ कि शिक्षक आजाद पार्क की लड़ाई लड़ रही है, विधानमंडल को घेर रही है। आज आपका दिन आ गया है मान्यवर, आप हमें अपने हकों को पूरा करके आप अपने नाम को इतिहास में अमर कर दें। मैं वादा करता हूँ राज्य के 38 जिला में हम नियोजित शिक्षक अगर समान काम का समान वेतन और सरकारी कर्मचारी प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हरनौत पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का प्रखंड स्तर हरनौत का मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रखंड सचिव हूँ धर्मेंद्र कुमार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी हक अब पूरी कर दीजिए। मैं आने वाले कल के दिनों में ये मानव शरीर नश्वर है मैडम, आज हम कल नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ 38 जिला में उनका आदमकद प्रतिमा बनाऊंगा और पुण्यतिथि जन्म तिथि पर उनको सच सम्मान दिया करूंगा। एक ही बात मैडम, हम लोग किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, बस हम लोग अपने दम पे 2003 से लगातार अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं और 13 तारीख को आप लोग नहीं, हमारा संगठन बिल्कुल नहीं समर्थन में नहीं। हम लोग 2020 में पूरा नियोजित शिक्षक, हम लोग 2020 में नीतीश कुमार का औकात हम लोग दिखा दिए थे कि हम लोग 2020 में पूरा जात पात से उठकर 4.5 लाख बिहार का नियोजित शिक्षक ने हम लोग तेजस्वी का हाथ को मजबूत किया था। यदि तेजस्वी भी नहीं संभलते हैं तो उनको 2025 में हम लोग औकात दिखा देंगे। सभी लोग औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों की जो राय है वो क्या करना चाहेंगे? हम लोग की राय है कि हमारी जो मांगे हैं राजकर्मी की, ये हमारी जायज नहीं, मेरे हक की मांग है। हमने जो इतने साल से ये समाज की सेवा की है, बच्चों की जो इतने अपने समय दिए हैं, समाज के लिए दिए हैं, तो ये हमारे राजकर्मी का दर्जा उनका देना फर्ज था। उसको दरकिनार करते हुए एक नई तरह से नई शिक्षा नीति ला करके और नई बहाली कर रहे हैं। तो हमारे इतने साल की जो शिक्षा, ये जो समर्पण है वो कहाँ गई? लग रहा है नीतीश जी सुनेंगे, उतना दिन से तो ये लड़ाई चल ही रहा है। नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे, सुनना तो है, नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। कैसे नहीं सुनिएगा? अगला तो हम ही ना वहाँ उनको जो पद पे बैठाए हैं, हम सभी ने बैठाए हैं। अभी जो वो 20 साल से राज कर क्योंकि हमारी मांग जो गलत नहीं है, नाजायज नहीं है। मैं एक ही बात सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? नीतीश जी नहीं सुनेंगे, सुनते हैं भाई, गद्दी से आप उतारने की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि मतलब जितने भी महिलाएं हैं उनको बहुत खास करके नीतीश कुमार बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो महिलाएं खुश हैं भाई। क्या चीज़ की सुविधाएं दी है? हमने जो खासकर मैं तो कोई सुविधा लेके नहीं आई हूँ। खासकर मेरी बात है, मेरी बहाली 2007 में हुई थी, उस समय कोई आरक्षण नहीं था, मैं +2 में हूँ, उस समय कोई आरक्षण नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण मतलब वो कुछ महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं तो अपनी मनमानी करे, है ना। नियोजित शिक्षक के साथ वो सरासर अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं। सबसे पहली बात गद्दी से उतार दीजिएगा, नहीं सुनेंगे, है ना? यही कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की मांग जायज है। हम शिक्षक भाइयों और पुस्तकालय अध्यक्ष का एक ही मांग है कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। कहाँ बहाल है? मतलब क्या है? कहाँ पढ़ा रही हैं? हम +2 राज हाई स्कूल दरभंगा में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके हर किसी से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन जितने लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश की और सभी का एक ही कहना है कि भाई नीतीश कुमार ही कहे थे कि इधर उधर मत जाइएगा, हम ही किए हैं और हम ही उतारेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार के पास ही ये लोग आए हैं भाई मांग लेकर कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। और उसके बाद फिर इन लोगों का ये भी कहना है कि 13 तारीख को जो बीजेपी विधानसभा घेराव करने की बात कर रही है शिक्षकों की, उसमें ये लोग नहीं सहयोग करने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।